नमस्कार प्रशिक्षुओं, विद्यार्थियों, साथियों। आज मैं आप लोगों के लिए कंटेंट लेकर उपस्थित हुआ हूँ, धर्म और शिक्षा। धर्म अर्थात धारयत इति धर्मः, जिसे धारण किया जा सके, यानी जिस आचरण या व्यवहार या क्रिया से किसी का अहित न हो, वह धर्म है। और जब किसी का अहित होगा तो उसको हम धारण नहीं कर सकते, उसको साथ लेकर नहीं चल सकते। विवाद विरोध की स्थिति आ जाएगी, संघर्ष हो जाएगा। इसलिए कहा गया है धारयति धर्मः। इसके कई अर्थ हैं। संकुचित अर्थ में धर्म का अर्थ है किसी नियत या मानक व्यवहार अथवा रीति के प्रति अखंड या अनंत श्रद्धा रखना। यानी जो मानक नियम हैं और निर्धारित हैं, नियत हैं, उनके अनुसार चलना, श्रद्धा रखते हुए उसे स्वीकार करना, अपनाना, ये संकुचित अर्थ में धर्म का अभिप्राय है, अर्थ है। यदि हम व्यापक अर्थों में देखें तो व्यापक अर्थों में धर्म का अर्थ कुछ और ही है। इस अर्थ में हृदय तथा चरित्र की पवित्रता, नैतिकता, जनसेवा एवं आध्यात्मिक विकास ही सच्चा धर्म है। वास्तविकता यह है कि धर्म का क्षेत्र किसी मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर तक सीमित नहीं है, अपितु सच्चे धर्म का क्षेत्र संपूर्ण मानव का हृदय है। परिभाषाएं देखते हैं। परिभाषा और शाब्दिक अर्थ भी देख लेते हैं। यदि शाब्दिक अर्थ देखते हैं तो शाब्दिक अर्थ में हम धर्म शब्द को अंग्रेजी भाषा में रिलीजन कहते हैं, जो लैटिन भाषा के री और लेगरे से दो शब्दों से मिलकर बना है। इन दोनों शब्दों का अर्थ है टू विंड बैक, अर्थात संबंध स्थापित करना। इस प्रकार रिलीजन अर्थात धर्म का अर्थ उस शक्ति से होता है, लगाया जाता है या निकलता है, जो एक मानव को दूसरे मानव से प्रेम, सद्भावना, अधिकारों एवं कर्तव्यों के बंधन में बांधकर आपसी संबंध स्थापित करता है, वही धर्म है। ध्यान देने योग्य बात है कि उसी संबंध की स्थापना में जन सेवा की भावना बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जब हम एक दूसरे की भलाई में लग जाते हैं तो हमारे अंदर नम्रता, पवित्रता, दया आदि निष्पक्ष गुणों का विकास हो जाता है। और जब विकास हो जाता है तो हम वह व्यवहार करते हैं जो किसी विवाद की ओर हमें, संघर्ष की ओर हमें, विरोध की ओर हमें नहीं ले जाता है। अब धर्म की परिभाषाएं देखते हैं तो धर्म को परिभाषित करते हुए कांट महोदय ने लिखा है कि धर्म हमारे सभी कर्तव्यों को दैवीय आदर्शों के रूप में मान्यता देते हैं। गुड। यानी धार्मिक रीति से वह सारे कार्य जो किसी का विरोध नहीं करते हैं और वह व्यापक अर्थों में धर्म को निभाने वाले होते हैं, तो वो दैवीय आदर्शों के रूप में मान्यता प्रदान करते हैं। यानी धर्म हमारे सभी कर्तव्यों को दैवीय आदर्शों के रूप में मान्यता देने को कहते हैं। हेराल्ड होफडिंग के शब्दों में यदि देखें तो धर्म का सार मूल्यों के धारण करने में विश्वास को कहते हैं। जो हमारे मानवीय मूल्य हैं, नैतिक मूल्य हैं, आध्यात्मिक मूल्य हैं, इनका हम नियमानुसार पालन करें, धारण करें, स्वीकार करें, तो उसी विश्वास को ही हम धर्म कहते हैं, हेराल्ड होफडिंग ने कहा। ये दो परिभाषाएं हो गई, बहुत महत्वपूर्ण हैं। आगे देखते हैं हम धर्म और शिक्षा। धर्म और शिक्षा का गहरा संबंध है। एक सच्ची शिक्षा प्रणाली मानव में उन्हीं आदर्शों और मूल्यों का विकास करती है जो संसार के कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो। उनमें दार्शनिकों के विचार भी महत्वपूर्ण होते हैं। E.D. वर्टन ने कहा है कि धर्म और शिक्षा वास्तविक मित्र हैं। दोनों का संबंध प्राकृतिक तथा भौतिक जगत के विरुद्ध आध्यात्मिकता से है।
दोनों मानव को उसके वातावरण के संपर्क में नहीं अपितु उसकी दासता से मुक्ति दिलाने का कार्य करते हैं। शिक्षा मानव के दृष्टिकोण को व्यापक बनाती है। शिक्षा यदि ना हो तो मानव सीमित संकुचित अर्थों में अपने कार्य को प्रणीत कर पाएगा, और यदि धर्म है तो वह बृहद बन जाता है। विश्व बंधुत्व की भावना उसमें आ जाती है। वह आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों में बदल जाता है, उसकी विचारधारा भी बदल जाती है। धर्म मानव में सहनशीलता, नम्रता आदि गुणों को विकास करती है। इन गुणों के द्वारा शिक्षा जनतंत्र के आदर्श को सरलतापूर्वक प्राप्त कर सकती है या कर लेती है। भारतीय परंपरा के अनुसार देखें तो शिक्षा केवल जीविका कमाने का साधन नहीं है, वह न ही यह विचारों की पाठशाला तथा नागरिकता का स्कूल है। यह तो मानवीय आत्माओं के को सत्य की खोज और गुणों को विकसित करने का प्रशिक्षण है। गुड, यह दूसरा जन्म है, द्वितीय जन्म जिसे कहते हैं। यानी भारतीय परंपरा के अनुसार यदि माने तो ये केवल शिक्षा या धर्म का कार्य ये नहीं है कि वह रोटी दाल कमाए, उसका कार्य है उसके साथ साथ मानवीय आत्माओं के सत्य की खोज करे, आध्यात्मिक गुणों का विकास करे, चारित्रिक गुणों का विकास करे। चारित्रिक गुणों, नैतिक गुणों के विकास का प्रशिक्षण ये है शिक्षा और धर्म। ये मनुष्य का दूसरा जन्म है। अब धार्मिक शिक्षा के उद्देश्य को हम देखते हैं तो धार्मिक शिक्षा के उद्देश्य में पहला है चरित्र का निर्माण, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास, बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास, मूल प्रवृत्तियों में सुधार। जो उसकी मूल प्रवृत्तियां हैं, पहले पशुवत वृत्ति थी, धीरे धीरे शिक्षा के द्वारा, धर्म के द्वारा वह संस्कारित हो गया, वह सुभाषित हो गया, वह रचनाशील हो गया, क्रियाशील हो गया, वह उत्तम विचारों को रखने वाला हो गया। इसीलिए कहा गया मूल प्रवृत्तियों में सुधार। संस्कृति का संरक्षण, संस्कृति का संरक्षण यदि धार्मिक या शैक्षिक प्रवृत्ति रखने वाले व्यक्ति, योग्य व्यक्ति ही संस्कृति का संरक्षण कर सकते हैं। मूल प्रवृत्तियों में बदलाव लाना, रास्ता बदलना, मार्गांतरीकरण इसको कहते हैं। सुधार और परिमार्जन करना जो मूल प्रवृत्तियां हैं उनकी, बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास, ये हो गया हमारा धार्मिक शिक्षा का उद्देश्य। चरित्र का निर्माण, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास, बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास, मूल प्रवृत्तियों में सुधार, संस्कृति का संरक्षण। समाज व मानव जीवन में धर्म का महत्व हम देखेंगे। समाज एवं मानव जीवन में धर्म का महत्व है। इसके द्वारा मानवीय गुणों का सहज विकास होता है। यदि धर्म है तो मानवीय जीवन का क्या होता है, सहज विकास हो जाता है। यदि धर्म ना हो तो सहजता से विकास नहीं होता, सरलता से नहीं होता। एक बार हम एक वर्कशॉप में चले जाते हैं, एक प्रवचन में चले जाते हैं, एक सत्संग में चले जाते हैं, एक संगत में चले जाते हैं, एक पंथ में चले जाते हैं, तो वहाँ की बहुत सारी चीज़ें हम साथ लेकर चले आते हैं। सहज रूप से उसको स्वीकार भी कर लेते हैं, अंगीकार कर लेते हैं, उसको आचरण में लाना शुरू कर देते हैं। तो ये मानवीय गुणों का सहज विकास हो जाता है, संभव होता है। मानव मस्तिष्क में सुख, शांति और आशा का संचार होता है। यदि धर्म ना हो तो मानव मस्तिष्क में सुख, शांति और आशा का संचार ना हो, यानी वह अपने मन में मान लेता है, वह जान लेता है, वह समझ लेता है, वह भविष्य देख लेता है, वह वर्तमान देख लेता है, वह व्यापक सोच रखने वाला व्यक्ति हो जाता है। इसलिए उसके अंदर सुख शांति का संचार हो जाता है। यह संस्कृति का महत्वपूर्ण पक्ष है। यह संस्कृति का, धर्म जो होता है वो संस्कृति का, समाज का महत्वपूर्ण पक्ष है, और इसके विकास से ही हमारे जीवन में कल्याण संभव है। यह आशावादियों को प्रश्रय देकर समाजोपयोगी बनाता है। कई बार होता है कि हीन भावना, तनाव आदि भर जाते हैं मस्तिष्क में, तो ये आशावाद सिखाता है धर्म। और जब आशावाद सिखाता है तो हमको उसका प्रत्यय लेकर के हम क्या करते हैं, न्यायोचित कदम उठाने के लिए विचार करना शुरू कर देते हैं। जब विचार करते हैं तो समाज के लिए उपयोगी हो जाते हैं हम, और जो कुप्रवृत्ति है वह समाप्त हो जाती है। तो इस तरीके से धर्म का हमारे मानव जीवन में, समाज व मानव जीवन में धर्म का महत्व है।
आगे हम देखते हैं धार्मिक शिक्षा का दोष, कमी या त्रुटि, जिसे हानि कहते हैं। इसमें कट्टरता, धार्मिक शिक्षा का दोष है, धार्मिक शिक्षा में कट्टरता आ जाती है, ये कमी हो जाती है। हम क्या करते हैं, एक पंथ, एक धर्म, एक नियम, एक रूपता में ही विश्वास करने लगते हैं और उसी में धर्मांध हो जाते हैं। इसको धर्मांध कहते हैं संकुचित अर्थों में। तो धर्मांधता के कारण हम क्या करते हैं, इतना अनंत भाव रख देते हैं, अनंत आस्था रख देते हैं, और जिसके कारण हम विरोध करने लगते हैं। कहा नहीं गया कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, लेकिन हम उस भाव को नहीं समझते हैं। हम क्या करते हैं, अलग अलग, अरे ये तो मुस्लिम धर्म है, ये तो क्रिश्चियन है, ये तो ऐसे हैं, ये वैसे हैं, इस तरीके से हम बांट लेते हैं। तो बांटते हैं तो एक संकुचित अर्थों में तो कट्टरता का विकास हो जाता है। दूसरे को हम अपने पक्ष में लाना चाहते हैं, वैचारिक मतभेद हो जाते हैं, शीत युद्ध चलने लगता है, और उतने में ही हम रहते हैं तो संकीर्णता भी आ जाती है। ये भी धार्मिक शिक्षा का दोष है, संकीर्ण विचार हो जाता है, संकीर्ण भावना, उतना ही करना, ये गलत है, उनका गलत है, उनका गलत है। आशावादी दृष्टिकोण, आशावादी दृष्टिकोण का मतलब हो गया कि हम आशावादी बन जाते हैं, हम सक्रिय नहीं रह पाते, अक्रिय बनने लगते हैं, और जब क्रियाशीलता की कमी हो जाती है तो हमारा विकास रुक जाता है। इसलिए कहा गया है कि धार्मिक शिक्षा का एक दोष यह भी है कि हम आशावादी हो जाते हैं, आशावादी होने के कारण हम जितना विकास हमें करना चाहिए उतना नहीं कर पाते हैं। अगला है इस धर्म में जाएं, उस धर्म में जाएं, कौन सा पंथ लें, कौन गुरु करें, आदि आदि में हम धार्मिक कट्टरता आदि को देखते हुए, संकीर्णता ये सब करते हुए हमारे अंदर अंतर्द्वंद हो जाता है। हम किसे माने, किसे न माने, किस पंथ में जाएं, किस में न जाएं। तो यह करते करते हमारे अंदर अंतर्द्वंद पैदा हो जाता है। ये भी धार्मिक शिक्षा का एक दोष है। उसमें कुछ लिखा है, किसी में लिखा है कि हाँ जन्म पुनर्जन्म होता है, किसी में नहीं, किसी में यही सब कुछ है, किसी में पारलौकिक ही सब कुछ है। ठीक, तो ये सार तत्व में यदि हम देखें तो धर्म का मतलब होता है धारयति इति धर्मः। संकुचित अर्थों में धर्म का मतलब होता है कि नियत या मानक व्यवहार के प्रति अखंड या अनंत श्रद्धा रखना। इसका उदाहरण देखें तो धार्मिक अंधविश्वास, कर्मकांड, पूजा पाठ, माला जप, श्लोक उच्चारण, तिलक लगाना, नमाज पढ़ना आदि सब ये आता है। व्यापक अर्थों में देखें तो शिक्षा का ये मतलब है कि हृदय और चरित्र की पवित्रता, नैतिकता, जन सेवा एवं आध्यात्मिक विकास ही सच्चा धर्म है। वास्तविक अर्थों में देखें तो धर्म जीवन जीने की एक शैली है, एक कला है, एक कौशल है, और इसके अलावा और कुछ ही नहीं है। शाब्दिक अर्थों में देखें तो रिलीजन, अंग्रेजी भाषा में इसको कहते हैं, जो लैटिन भाषा के री और लेग्रे दो शब्दों से मिलकर बना है, और इसका अर्थ होता है टू बिंड बैक, यानी संबंध स्थापित करना। अर्थात इसका मतलब हो गया उस शक्ति से संबंध स्थापित करना जो एक मानव को दूसरे मानव से प्रेम सिखाए, सद्भावना सिखाए, अधिकारों एवं कर्तव्यों के बंधन में बांध कर आपसी संबंध स्थापित करे। वाह, जो एक दूसरे की भलाई करे, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, इसीलिए तो कहा गया है। जब हम जनसेवा की भावना से प्रेरित होकर एक दूसरे की भलाई करते हैं तो हमारे अंदर नम्रता, पवित्रता, दया, निष्पक्षता आदि गुणों का होना बहुत ही लाजमी हो जाता है, परम आवश्यक हो जाता है, उन गुणों का विकास हो जाता है। इसकी परिभाषा देखें तो कांट महोदय ने कहा कि हम धर्म हमारे सभी कर्तव्यों को दैवीय आदर्शों के प्रति मान्यता देने को कहते हैं। कितनी सुंदर परिभाषा। हेराल्ड होफडिंग ने कहा कि धर्म का सार मूल्यों के धारण करने में विश्वास को कहते हैं। गुड। वार्टन महोदय ने कहा कि धर्म मानव में सहनशीलता, नम्रता आदि गुणों को विकसित करता है। उन्होंने कहा कि धर्म और शिक्षा वास्तविक मित्र हैं, दोनों का संबंध प्राकृतिक और भौतिक जगत से के विरुद्ध आध्यात्मिकता से है। दोनों मानव को उसके वातावरण के संपर्क में नहीं अपितु उसकी दासता से मुक्ति दिलाने का कार्य करते हैं। वाह, क्या बात है। भारतीय परंपरा के अनुसार शिक्षा का केवल जीविका कमाने का साधन नहीं है वह, और न ही यह विचारों की पाठशाला है, यह नागरिकता का स्कूल है। यह मानवीय आत्माओं को सत्य की खोज तथा गुणों को विकसित करने का प्रशिक्षण है। यह दूसरा जन्म है।
शिक्षा के उद्देश्य, धार्मिक शिक्षा के उद्देश्य देखा जाए तो नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास, चरित्र का विकास, संस्कृति का संरक्षण, मूल प्रवृत्तियों का विकास, मूल प्रवृत्तियों का मार्गांतीकरण यानी उसमें बदलाव लाना, उसको दिशा देना, उसमें सुधार लाना, परिमार्जन करना, समय काल के परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहार को बदलना और व्यवहार करना, वही क्या है, नैतिक है, नैतिक आचरण है। अब धर्म का महत्व देखें तो धर्म का महत्व होता है, धर्म के द्वारा मानव में नम्रता और सहनशीलता आदि गुणों का विकास होता है। धर्म में आशा का संचार होता है, मानव हृदय में आशावादी बनाता है, जिससे उसको सुख समृद्धि मिलती है। धर्म संस्कृति का जीवित पक्ष है, जिसके द्वारा अनेक प्रकार के गुणों का विकास होता है जो मानव कल्याण के लिए आवश्यक है। धार्मिक शिक्षा के दोष हमने बताया, कट्टरता हो जाता है, ठीक, संकुचित विचारधारा हो जाती है, आशावादी होने के कारण उतना विकास नहीं कर पाते, मानसिक द्वंद्व का विकास हो जाता है। मेरा प्रयास है कि छोटे छोटे कई प्रश्न इसमें आ जाएंगे सामाजिक रूप से, और एमएड थर्ड सेमेस्टर के लिए ये उपयोगी पाठ्यचर्या है और इसका सामाजिक जीवन में भी उपयोग है। इसलिए धर्म की संक्षेप में और संक्षेप में लेकिन संपूर्ण वर्णन करने की चेष्टा किया है और ये व्याख्यान प्रविधि पर आधारित है। आशा है कि आप इसे पसंद करेंगे। थैंक यू।